गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूपीएससी पीटी 2021 में आए पॉलिटी के उन क्वेश्चंस के बारे में जिसने आज हमें परीक्षा में परेशान किया। तो सबसे पहले पॉलिटी का क्वेश्चन आता है एज पर एज सेट बी, क्वेश्चन नंबर 51, जिसका उत्तर होगा अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलाइट्स। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ किस चीज का वायलेशन है? तो इट इज द वायलेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी ने ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सेलेक्ट किया है तो उनका उत्तर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 हमारा आता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन is the right answer for this question. Question number 53 हमारा आता है what is the exact constitutional status of India on 26 जनवरी 1950। 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 हमारा आता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो गवर्नमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म से लिमिटेड है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 54 के लिए ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया है तो उनका उत्तर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एज पर एज सेट बी, क्वेश्चन नंबर 56 जो कि पॉलिटी का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड। भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? भारत रत्ना एंड पद्मा अवार्ड आर द टाइटल्स अंडर द आर्टिकल 18(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ये टाइटल्स है जिसे कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अंडर द सेक्शन 18 ऑफ सबसेक्शन 1 अंडर द आर्टिकल 18(1) के अंतर्गत हम इस टाइटल भारत रत्ना एंड पद्मा टाइटल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है पद्मा अवार्ड विच आर इंस्टीट्यूटेड इन द year 1954 were suspended only once. The number of the Bharat Ratna award is restricted to the maximum of the 5 in a particular year. इसके हम लोग ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। जैसा हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत होगा और जिस भी ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 1 है तो वो गलत होगा। So the right answer is option number B, that is only 2 and 3 is right answer. Next question हमारा पॉलिटी से रिलेटेड इस क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 62 with the reference to the India consider the following statement। इन स्टेटमेंट को हमें समझना है। जुडिशियल कस्टडी means an accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in the police station नॉट इन जेल। जुडिशियल कस्टडी का क्या मतलब होता है? जुडिशियल कस्टडी का मतलब हुआ कि वो उस व्यक्ति को, उस एक्यूज्ड को जेल में भेजा जाएगा, ना कि पुलिस स्टेशन में। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। नेक्स्ट अगला स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही होगा और इसी के साथ हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली 2 बिकॉज ओनली सेकंड इज द राइट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी के क्षेत्र से आता है क्वेश्चन नंबर 63 विद द रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट को यहाँ पे कंसीडर करने के लिए कह रहा है। विद द रेफरेंस टू द इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन द प्रिजनर्स मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच प्रिजनर बिकॉज इट बिकम्स द मैटर ऑफ हिज और हर राइट। तो ये गलत होगा। द स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पैरोल रूल्स। तो इसका उत्तर ये सही होगा। स्टेट गवर्नमेंट का पैरोल पे रिलीज करने के लिए प्रिजनर्स को, कैदी को अपना रूल्स होता है। तो ये उत्तर बिल्कुल सही होगा। ओनली 2 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से रिलेटेड इस क्वेश्चन में है
आता है एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्टर is the nodal agency to ensure the effective implementation of scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Right Act 2006. इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से रिलेटेड आता है, क्वेश्चन नंबर 65। A legislation which confer on the executive and administrative authority, executive and administrative authority, an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violate which one of the following article of the Constitution of India? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, that is article 14 is the right answer for this question. Next question हमारा आता है question number 66, which of the following in Indian polity is essential feature that indicates that it is a federal character? फेडरल कैरेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हमें किस चीज से पता चलता है? तो इसका उत्तर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज सेफगार्ड, the independence of the judiciary is a safeguard. Option number A is the right answer for question number 66. Next question हमारा आता है, which of the following statement best defines the term state? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है टर्म स्टेट को अच्छे से डिफाइन करता है? सबसे पहला स्टेटमेंट है, community of a person permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government. A politically organized people of a definite territory and possessing an authority to govern them, maintain law and order, protect their natural rights and safeguard their means of substances. A number of persons who have been living in a definite territory for a very long time with their own culture, tradition and government. या फिर a society permanently living in a definite territory with a certain authority and executive responsibility to answer to the central authority and an independent judiciary. इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी is the right statement regarding the definition of the state, regarding the term state. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में आता है क्वेश्चन नंबर 68, जो कि पॉलिटी का क्वेश्चन था. इसे हम लोग देख लेते हैं. With the reference to the Indian judiciary, consider the following statement. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to the seat and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the prior permission of the President of India. इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पॉलिटी के क्षेत्र से था, ऑप्शन नंबर 69. Which one of the following factors constitute the best safeguard of the liberty in a liberal democracy? तो इसका उत्तर सही उत्तर होगा सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेस्ट सेफगार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पॉलिटी के क्षेत्र से, क्वेश्चन नंबर 97. एज पर एज सेट बी वी अडॉप्ट पार्लियामेंट्री. Question number 97. We adopt parliamentary democracy based on the British model, but how does our model differ from that model? As regard legislation, the British Parliament is supreme and sovereign, but in India, the power of the Parliament to legislate is limited.
नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है द इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल of the amended of an act of the parliament we are referred to the constitution bench by the supreme court। तो ये स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्ड में गलत होगा। सही स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 1 एंड दैट इज ओनली 1। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 इसका उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 99 जो कि हमारा पॉलिटी के क्षेत्र से था। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका उत्तर होगा आर्टिकल नंबर 21। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 100। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया देयर इज नो लॉ restricting the candidate from contesting in Lok Sabha in one Lok Sabha election from their 3 constituencies। तो ये स्टेटमेंट इसका सही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवी लाल कॉन्टेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज। गलत होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। एज पर एज द एग्जिस्टिंग रूल इफ अ कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इन वन लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी वैकेट बाय हिम और हर इन द इवेंट ऑफ हिम और हर विनिंग फ्रॉम ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये ऑप्शन भी जो है गलत होगा। ओनली 1 इज राइट आंसर, ओनली ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।